दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आयत का परिमाप क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक आयत है, इसकी ये लंबाई है, ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी। मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, अगर हम इसमें लंबाई, चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई पूरे को मिला दें तो आयत का परिमाप हो जाता है। मतलब आयत का जो बाउंड्री है वही जो है आयत का परिमाप होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास परिमाप में 2 लंबाई है, 2 गुना लंबाई, और चौड़ाई भी 2 है, 2 गुना चौड़ाई। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाता है, आयत का परिमाप आ जाता है। मतलब इसमें अगर हम 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया, अंदर बचा लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस आयत के अंदर का जितना भी भाग है ये जो है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई में चौड़ाई का गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है आयताकार क्यारी का परिमाप। आयताकार क्यारी का परिमाप दिया है 76 मीटर और दिया है आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 357 वर्ग मीटर। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि आयताकार क्यारी की जो लंबाई है वो x है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि आयताकार क्यारी की लंबाई बराबर x। तो हम परिमाप से जो है चौड़ाई भी निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, तो आयत का परिमाप हमको दिया है 76 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 76 बराबर 2 गुना लंबाई को क्या माना है हमने, 1 से माना है, प्लस ये चौड़ाई। तो हम 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो यहीं से हम डायरेक्ट काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास आ गया चौड़ाई बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा, 38 बचेगा और इधर बचेगा 1 धन चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, 38 माइनस x। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 38 माइनस x। अब हमको दिया है आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल भी दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब सभी मानों को रख देंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 357 वर्ग मीटर। यहाँ पे लिखेंगे 357। लंबाई हमने क्या माना है, 1 माना है, गुना चौड़ाई हमारे पास आया है 38 माइनस x, 38 माइनस x। अब इसको और आगे हल करते हैं तो 357 बराबर हो जाएगा, 1 का अंदर गुना करेंगे तो 38x माइनस x और x का गुना 1 के घात 2। अब इस पद को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस x इधर आगे हो जाएगा 1 के घात 2, 38x इधर आगे हो जाएगा माइनस 38x और ये है प्लस 357 बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 के मध्य पद को तोड़कर हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मध्य पद को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 1 के घात 2 का गुणांक और अचर पद का गुना करके इसका गुणांक निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। तो हमारे पास है 1 × 357 करेंगे तो ये हो जाएगा 357। अब 357 का गुणनखंड निकालेंगे यदि हमको तोड़ने नहीं आ रहा होगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 निया 27। फिर ये जाएगा 7 एकम 7, 37 49, फिर ये 17 एकम 17। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 3 का गुना करेंगे तो आता है 21 और ये हो गया हमारा 17। इन दोनों को जोड़ने पर आ जाता है 38 आ जाता है जो कि हमारा मध्य पद है, और इन दोनों का गुना करने पर आ जाता है 357। मतलब हम इस 38 की जगह लिख सकते हैं 21 + 17। तो चलिए मैं इसको हल करने से पहले इधर को मिटा देता हूँ ताकि जगह बन सके। तो यहाँ पर हम 38 की जगह क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 के घात 2 माइनस ये x, 38 की जगह लिखेंगे 21 + 17 प्लस 357 बराबर 0। अब इस x का अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के घात 2 माइनस और प्लस का गुना माइनस 21x माइनस और प्लस का गुना माइनस 17x धन 357 को लिख सकते हैं 21 गुना 17 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में x है तो x उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो x उभयनिष्ठ निकल गया, अंदर क्या बचा, x - 21, x - 21। उसके बाद यहाँ से
दोनों में 17 है तो -17 उभयनिष्ठ निकलेगा। अंदर यहाँ बच गया x प्लस बाहर निकल गया माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ भी x माइनस 21 है, यहाँ भी x माइनस 21 है, तो x माइनस 21 जो है उभयनिष्ठ निकल गया। अंदर बच गया x माइनस 17 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 21 बराबर भी 0 हो जाएगा और x माइनस 17 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 21 और इसमें हो जाएगा x बराबर 17। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं x बड़ा है, मतलब ये लंबाई हो सकता है। तो अगर लंबाई x बराबर 21 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा इस 38 में x को माइनस करेंगे तो 38 माइनस 21 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अपना 17 मीटर। चौड़ा लंबाई आ गया हमारे पास 21 मीटर और चौड़ाई आ गया हमारे पास 17 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं।